कांग्रेस ने हमेशा हुकूमत अच्छी करी है और कांग्रेस ही चला सकती है हुकूमत। ये तो बेवकूफ़ लोग कुछ बीच में आ गए जो अब जो है कांग्रेस जो है ना शुरू से ही बेस्ट ऑप्शन है और सबसे बेस्ट ऑप्शन कांग्रेस है। तो कांग्रेस ने भी तो बहुत कुछ ऐसी गलतियां करी जिसकी वजह से पब्लिक उससे तंग आकर बीजेपी को चुना था उन्होंने। यार गलतियाँ किसने नहीं करी, सारे नेता बीजेपी के अंदर सब गलतियों से आए हुए हैं। ये एक से बढ़कर एक नेता है और सब जो है ये सारे क्राइम करे हुए हैं। कांग्रेस ने पब्लिक के साथ में गलती करी है ना। पब्लिक के साथ क्या गलती करी कांग्रेस? मैं बताता हूँ, एक दौर था जब सीलिंग का मसला चल रहा था, सीलिंग हो रही थी दिल्ली के अंदर, पूरे दिल्ली खाली हो गया था, पता होगा आपको। नहीं वो आपकी बात ठीक है, लेकिन अब ये बताओ महंगाई कितनी हो रही है। सबसे पहले बताओ महंगाई कितनी हो रही है। आप 1100 सिलेंडर और ये क्या नाम है दालों का भाव देख लो, सब्जी का भाव देख लो, आप ये सब क्या है? इसे विकास कहते हैं आप? ये बताइए पहले आप। कांग्रेस के टाइम में सब अच्छा कमा रहे थे और अच्छे खा रहे थे और कारोबार अच्छा। मान के पास काम कराने को राजी नहीं है, मुंह बनाते हैं। कौन? गैर मुस्लिम, अच्छा हिंदू भाई जो लोग हैं वो मुंह बनाते मुसलमान से काम कराने में कतराते हैं। हाँ, गैर मार्केट में जाके काम करते हैं। वहाँ देखो, अगर टोपी लगा के नमाज पढ़ने के लिए जा रहा है, मुंह बना के नमाज के नहीं है, कहेंगे हाँ जा सकते हो, अंदर से नहीं कहते। क्या वजह है? वजह यही नफरत फैला दी जो आज से पीछे कांग्रेस जो एक लेकर आई थी, एक हर किसी को एक जैसा समझी। खैर हमारे लिए तो कोई नहीं है, चाहे वो मुलायम हो या ये कांग्रेस हो या बीजेपी हो, हमारे लिए कोई नहीं, हमारा खुदा है बस, समझ गए। हम किसी को भी वोट देते हैं, हमें वोट बैंक का एक इस्तेमाल करने के लिए बना रखा है, ठीक है। अब मोदी ने जो है वोट बैंक का जो इस्तेमाल करा है, हिंदू ताज खेल रखा है। ये दो चीज़ें, एक हिंदू उन्होंने धरा, एक मिनट, एक गाय। अभी किसी भी चैनल पे ये नहीं बताया होगा, एक जहाज पकड़ा गया है तो दूसरी कंट्री ने सोचा ये कहीं और का मिस्र वगैरह का जहाज है, पता चला हिंदुस्तान का, उसके अंदर कई हजार गायें थी। यहाँ पे तो गाय के नाम पे मुसलमान को मारा जा रही है, कहीं भी अकेला देखा। आपने ये न्यूज़ कहाँ देखा? ये बहुत बड़ी बात बोली आपने। ये न्यूज़ आ रही है, कोई भी इसमें आ रही है, क्या नाम है, नेशनल टीवी पे देखा या किसी पे? सर वो लोग चैनल है, ये लोग जो है मोबाइल पे, उस पे नहीं आ रही है, सोशल मीडिया पे। हाँ सोशल मीडिया पे आया है। उसकी इंक्वायरी करनी पड़ेगी, क्या पता सच है झूठ, ये भी तो हो सकता है ना। जो अब ये झूठ हो गया, मैं नहीं कह रहा हूँ, कुछ चीजें होती। इतने बड़े ट्रक दिखाए हैं, काफी बड़े, जिसके अंदर गायें थी, किसी भी कुछ नहीं है, किसी ने कोई मीडिया ट्रक में ही जहाज में ट्रक जो कंटेनर होते हैं ना, वो दिखाए हैं, वो जहाज पकड़ा है। फिर उन्होंने क्या, हिंदुस्तान है वो हमारा जहाज है, ये एक उस जानवर के नाम पे इंसान को तो मारा जा रहा है। तो हिंदुस्तान की पब्लिक इतनी भोली की वो समझती क्यों नहीं है? हिंदुस्तान की बेवकूफ है पब्लिक। अब यहाँ पे नहीं, बेवकूफ नहीं कह सकते, भोली है, भोली कह सकते हैं कि पब्लिक भोली है। सुनो मेरी बात, बेवकूफ है वो, पता क्या है, शक्ति कपूर और कादर खान की फिल्म आई थी, शक्ति कपूर कहते देखो आगा जी कृष्णा तो मंदिर यहीं बनेगा, तो ऐसे ही जहाँ भीड़ लगती है ना वहीं भीड़ लगानी शुरू कर देते हैं। हिंदुस्तान की पब्लिक ये नहीं सोचती क्या हो रहा है क्या नहीं, हम अपने काम करें, इसलिए तरक्की नहीं कर पा रहा। अब देखो ये बात हो, एक गाय एक इंसान की बात है, मुद्दे की बात पर आइए। ये बताइए कि 24 में इस बार क्या हो सकता है? भाई अल्लाह जिसको चाहेगा वो बिठाएगा। अब इसमें कुछ नहीं कहते क्यों, जहाँ पे पेटियाँ इकट्ठी होंगी, जैसे कि ये सेब है, ये अपनी जगह पे रखेंगे, अपनी सेफ्टी ये खुद करेंगे, ठीक है ना। जहाँ हमारी पेटियाँ इकट्ठी होंगी तो वहाँ पे जो सब मोदी के आदमी हैं तो वो पेटियाँ चेंज हो जाएंगी, मोदी ऑटोमेटिक आ जाएगा। आपको क्या, आपके हिसाब से क्या हो सकता है? भाई मैं कुछ नहीं कह सकता, अल्लाह चाहे जिसको बिठा सकता है, अल्लाह के हाथ में जो कुछ। कांग्रेस का चांस है पूरा 100% कांग्रेस आएगी। कांग्रेस आनी चाहिए और पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस आएगी, इससे बेफिक्र रहो आप। जोर से बोलो, कौन आएगा? कांग्रेस को क्यों आना चाहते हैं आप? बताओ जी। आपसे बोल रहे हैं, मेरे से बोल रहे हैं? आप बोल दीजिए। देखो भाई बात ऐसी है, इस मोदी राज में सिवाय परेशानी के जनता जो आम आदमी है ना नीचे स्तर का, सी ढकोसलेबाजी, डंका कहीं नहीं बज रहा है। हमारी जो अर्थव्यवस्था की बैंड बज चुकी है। जब मनमोहन जी गए थे ना तो देश की स्थिति बहुत अच्छी थी, आज हमारा नंबर गिर के 10वें 12वें पे चले गए, बांग्लादेश से भी नीचे चले गए। तो ये तो सिर्फ कहने के लिए डंका बज रहा है, क्योंकि वो हमारे प्रधानमंत्री के ना मीडिया ने इतना ज़्यादा हाइप मचा रखी है, प्रधानमंत्री का इतना ज़्यादा खौफ है मीडिया पे, उनके यार दोस्तों के चैनल हैं, तो सच्चाई दिखाने में हर किसी को परहेज है। सच्चाई ये है कि आम आदमी ना, जो पहले आटे का भाव 15 रुपये 14 रुपये हो करता, आज 30-40 रुपये किलो हो गया। भाई कमाई बढ़ रही है कछुए की रफ्तार से, महंगाई बढ़ रही है चीते की रफ्तार से।
ऐसा नहीं है। आपका कहने का मतलब ये है कि आमदनी ठंडी खर्चा रुपया। बिल्कुल बिल्कुल, हकीकत ये है कि आमदनी के मामले में पिछड़ गए हैं, प्रति व्यक्ति कर्जदार हो गया। अगर 55 लाख करोड़ का कर्जा था मनमोहन जी के टाइम में 70 साल में, आज वो कर्जा बढ़ के 200 कुछ करोड़ हो गया 10 साल में। तो ये डंका कौन सा है? मुझे ये समझ में नहीं आता मीडिया कौन सा डंका बजा रही है। बीजेपी ये कहती है, बीजेपी के फॉलोवर ये कहते हैं कि मोदी राज में देश में विदेश में देश का डंका बज रहा है। सर मोदी राज में डंका बज रहा है। डंका तो हमारा पहले, भारत का नाम इतना बड़ा है, हमारा डंका पहले से ही बज रहा है। कोई मोदी के आगे टक्कर नहीं। हमारा डंका बजा महात्मा गांधी की वजह से, हमारा डंका बजा नेहरू की वजह से, हमारा डंका बजा इंदिरा गांधी की वजह से। एक लेडी होकर उनने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, ये डंका होता है। मोदी जी ने क्या किया? मैं लाल आके दिखाऊंगा। किसको लाल आके दिखाई? चाइना ने हमारी सारी जमीन। वो ये कहते हैं, बीजेपी ये कहती है कि कांग्रेस के जब राज था तो कांग्रेस कुछ नहीं कर पाती थी आतंकवादियों के लिए, लेकिन इन्होंने एक मिनट सुन लो, इन्होंने डायरेक्ट स्ट्राइक कर दिया। तो ये जो उन्हीं टीकों की पैदाइश है जो कांग्रेस ने लगवाए थे, अगर वो टीके इनके तो लंगड़े लूले ही पैदा हो रहे होते। अगर कांग्रेस ने कुछ दिया, ये तो अपनी फोटो लगा रहे हैं हर चीज पे। अगर कांग्रेस सब जगह फोटो लगाती तो इनके टीके भी नहीं लगाती। और कांग्रेस 400 सीट ले आके भी ना इनको जिंदा रखा, अपनी सीटें 2 रिजाइन दिलवा के इनको मंत्री बनाया, MP बना दिया। अगर कांग्रेस यही सोचती ना तो ये कभी नंबरों में भी नहीं आते। हमेशा कांग्रेस ने गरीब का साथ दिया है, गरीबों को आगे बढ़ाया है। सबसे बड़ी बात है, जब देश आजाद हुआ था हमारे यहाँ सुई नहीं बनती थी। ये सुई से लेके आज हवाई जहाज तक बन रहा है तो कांग्रेस राज में बना है। ये सारे पैराशूट से अभी बनना शुरू नहीं होगा, उससे पहले से ही बन रहे हैं। सच्चाई है कि लोग देखना नहीं चाह रहे। सच्चाई खुली आंखों से दिखेगी। जो लोगों ने पर्दा पहना था भक्ति का चश्मा, वो चश्मा साइड में रख देंगे, असलियत दिखने लग जाएगी। सच्चाई देखने ही नहीं चाह रहे लोग, तो उसमें कोई क्या करेगा? अच्छा ये बताइए कि उत्तर पूर्वी दिल्ली की जो सीट है इस टाइम हॉट सीट बनी हुई है, बिल्कुल हॉट सीट। तो आपको क्या लगता है कि मनोज तिवारी इस बार चले जाएंगे बिहार या बिहार जाएंगे? बिल्कुल बिहार अपने घर पे इतनी तेजी से इतने वोटों से हराएंगे कि आप सोच नहीं सकते। कन्हैया कुमार इतने ज्यादा मतों से जीतेंगे कि आज तक का रिकॉर्ड होगा वो, क्योंकि कन्हैया कुमार के सामने मनोज तिवारी की कोई बिसात ही नहीं है। एक पढ़ा लिखा PhD होल्डर, 2 MPhil PhD कर रखी है, उसका मुकाबला कन्हैया कुमार कहाँ से कर लेगा? जो बोलने का तहजीब, जो बात करने का, जो अपने काम लेने का तरतीब उसके पास है। एक मनोज तिवारी 10 साल से कोई ऐसा काम नहीं है उनका। नहीं, मनोज तिवारी ने एक काम बहुत बढ़िया करा है, पुलिस वालों को ट्रांसफर करवा के पूरे एक आवाज पे पुलिस वालों को ट्रांसफर करवा रहा है। जो काम अच्छा करता है पुलिस वाला उसको ट्रांसफर करवा देता है। अच्छे वालों का ना, खराब वालों का तो हो ही नहीं रहा। तो कुल मिला के बात ये है कि मोदी जी फिर किस बिना पे कहते हैं इस बार 400 पार मोदी सरकार? वो तो कहना भूल गए भाई। इलेक्शन का चौथा फेज आते थे, भूले वो अपनी इज्जत बचाने में लगे हुए। अब तो रो रहे हैं वो माइक पे, बार बार ढकोसलेबाजी कर रहे हैं, रो रहे हैं आंसुओं से। इससे बात नहीं बनेगी, बात बनेगी काम से। आप काम करोगे तो आप चलोगे। अच्छा काम करते तो 10 क्या 50 साल रह जाते। तो मोदी जी ने क्या काम नहीं किया? बिल्कुल काम नहीं किया। सिर्फ मंदिर गए, मंदिरों बाहर दे, कहीं नहीं गए। अरे भाई मंदिरों से कोई तकलीफ नहीं है। हिंदुस्तान में मंदिर पहले से ही बन रहे थे और मंदिर से कभी किसी को कोई तकलीफ नहीं रही। मंदिर आस्था का केंद्र है, उसमें कोई परेशानी नहीं है। कांग्रेस खाने दो, खिला लो। कांग्रेस खाने दो कांग्रेस पार्टी। और प्रधानमंत्री जब तक अभी तो वो जब तक इलेक्शन का डिक्लेयर रिजल्ट नहीं होता तो मानती है, इसमें कोई शक नहीं है। प्रधानमंत्री होना ये कोई गारंटी नहीं है कि आपकी सब तारीफ ही करेंगे। जब नेहरू, इंदिरा की, गांधी की बुराई हो सकती है तो प्रधानमंत्री मोदी कोई अवतार तो है नहीं, वो भी जमीन से ही पैदा हुए माँ की कोख से जन्म लिया है। तो कमियां सब में हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। और 5 उंगली जो एक सार नहीं होती, किसी को ये उंगली पसंद होगी, किसी को उंगली पसंद, तो ये जबरदस्ती नहीं है कि हर कोई उसकी तारीफ करेगा। तो इसे आप ऐसे ना लें। आपको 10 साल मौका दिया, 10 साल मौका दिया, अब नहीं समझ में आ रहा तो दूसरे को मौका देंगे। दिल्ली से कितनी सीटें आ सकती है इंडिया गठबंधन की? 7 सीटें आ रही हैं। 7 सीटें आ जाएगी। 7 सीटें जीत रही इंडिया गठबंधन। और वो इसलिए जीतेगा कि लोग परेशान हैं, आम आदमी परेशान है। आम आदमी जो परेशान है ना, उसकी वजह से जीतेंगे। मोदी जी ने जो कर रहे हैं ना, उससे गरीब को कोई फायदा नहीं हो रहा। भीख मांगना सिखा रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहा हूँ। अरे रोजगार दे तो जरूरत क्या है? राशन आज नहीं मिल रहा है। राशन गांधी नेहरू के जमाने से मिल रहा है। 2 रुपए किलो में राशन मिलता था, वो पैसे ना की बराबर है, तो वो पैसे दे के ले रहे थे। आज फ्री में दे के नाम ही हो रहा। हम पहले 10 किलो मिल रहा था, आज 5 किलो मिल रहा है, तो उससे कोई फायदा नहीं हो रहा है। आप हमें कारोबार दो, हमें काम दो, हमें राशन चाहिए ही नहीं।
तो इस बार परिवर्तन जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। परिवर्तन तो आप क्या कह रहे थे, अभी कुछ कह रहे थे? परिवर्तन तो होकर रहेगा। मतलब ऐसा है ना, जो केजरीवाल गठबंधन है तो काम केजरीवाल भी बढ़िया करा है। तो बीजेपी तो ये कहती है कि केजरीवाल जो है वो चोर है, उन्होंने घोटाला किया है, शराब घोटाले का। ये तो एक दूसरे पे इल्जाम लगाते ही है। ये तो ये जैसे अब जब इल्जाम हमारी लगाएंगे, कांग्रेस की सरकार बन जाएगी तो इनके घोटाले सामने आ जाएंगे। ये तो चलता रहेगा, राजनीति है। एक दूसरे की बुराई नहीं करेंगे तो राजनीति कैसे करेंगे? कैसे होगा? राजनीति करने के लिए आरोप प्रत्यारोप तो चलता रहेगा ना भाई। और केजरीवाल इसकी का अच्छा काम करा किसने? एक बात बताओ, गरीबों के लिए अच्छा काम किसने किया है? केजरीवाल ने किया है बढ़िया। केजरीवाल ने एक बात और की है, लेडीज ऐसी के दिल्ली का लिए बनेगा।